आज चलिए जल्दी से देखते हैं हुआवे MateBook Fold अल्टीमेट डिजाइन, दुनिया का पहला फोल्डेबल लैपटॉप। ये वीडियो मेरी दोस्त एवा के चैनल टेक लाइफ के साथ पार्टनरशिप में है। असली चीनी वॉइस ओवर वाली वीडियो उनके चैनल पर अपलोड हुई थी। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। ये बिल्कुल खुला हुआ फॉर्म में पैक्ड है। जब आप बॉक्स खोलते हैं, ये है 18 इंच मोड। पहली नजर में बहुत हल्का लगता है। नोटबुक के अलावा एक कैरिंग बैग है, एक छोटा पाउच, एक कीबोर्ड और पावर अडेप्टर भी है। यही सब कुछ बॉक्स में है। अब चलिए MateBook Fold को देखते हैं। जो हमें मिला है वो व्हाइट वेगन लेदर वर्जन है। सबसे पहले इसे फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने पर ये एक किताब जैसा लगता है। बंद होने पर 13 इंच और खोलने पर 18 इंच। पावर की को दबाकर रखें ताकि डिवाइस बूट हो जाए। फोल्ड की हुई सूरत में फ्रंट पर एक सबटल सा हुआवे का लोगो है। व्हाइट वेगन लेदर फिनिश बहुत ही प्रीमियम फील होती है। स्पाइन के नीचे एक लंबी और मजबूत हिंज है जिसके ऊपर अल्टीमेट डिजाइन का ब्रांडिंग है। एसिमेट्रिकल बैक पैनल सिर्फ देखने के लिए नहीं है। एक साइड में एक स्टैंड छुपा होता है जो जरूरत पर बाहर निकलता है और डिजाइन में परफेक्टली इंटीग्रेट किया गया है। दूसरी साइड बंद रहती है सिमेट्री के लिए, जैसे किसी किताब के पेजेस। राइट हैंड पे आपको एक USB-C पोर्ट मिलता है, कंबाइंड बटन जो पावर बटन और फिंगरप्रिंट रीडर है, और 4 वेंटिलेशन स्लॉट्स है। टॉप साइड पे एक और वेंट है और दूसरा USB-C पोर्ट भी। इस तरह आपको टोटल 2 USB-C पोर्ट्स और 6 वेंट्स मिलते हैं। इतना सब कुछ एक कॉम्पैक्ट चेसिस में देखकर वाकई इंप्रेस होने वाला है। इतना पतला और हल्का फुल विंडोज PC, या कहना चाहिए हारमोनियो SPC, देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुआवे ने कितनी इंजीनियरिंग चैलेंजेस को पार किया होगा इतना सब कुछ अंदर फिट करने के लिए। क्या आप इसे एक हाथ से खोल सकते हैं? हाँ, आसानी से। और हिंज पूरी तरह से रॉक सॉलिड रहती है। मैक्स अनफोल्डिंग एंगल ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल फ्लैट होने वाला हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आप इसे फोल्ड या अनफोल्ड करते हैं तो आपको एक सॉलिड रेसिस्टेंस महसूस होता है। जब फोल्ड करते वक्त एंड के करीब पहुंचते हैं तो ये एक और रेसिस्टेंस फीडबैक देता है ताकि आपको पता चले कि ये बंद होने वाला है। तो ओवरऑल नॉर्मल लैपटॉप यूज में ये बहुत ही स्टेबल फील होता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबल OLED है। बहुत से लोग क्रीज के बारे में पूछेंगे। अगर आप सीधा सामने से देखें, बिल्कुल फ्रंट से, तो आप इसे ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, हत्ता के व्हाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट भी। सिर्फ कुछ एक्सट्रीम एंगल से और कुछ स्पेसिफिक रोशनी में एक हल्की सी लाइन नजर आती है। कम अज कम पहली नजर में तो सब ठीक लगता है, लेकिन हमें मजीद इस्तेमाल का इंतजार करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाद में अपडेट मिल सके। क्योंकि ये पहला फोल्डेबल लैपटॉप है तो आप सोच रहे होंगे कि इसे यूज कैसे करते हैं, इंटरैक्शन और जेस्चर्स कैसे हैं। चलिए आपको जल्दी से डेमो देते हैं। टेबल पर फ्लैट रखने पर ये एक सीमलेस डिस्प्ले है। सारे UI बिल्कुल आपकी फोन जैसे लगते हैं। जब आप इसे हल्का सा फोल्ड करते हैं तो UI ऑटोमेटिकली ऊपर और नीचे जोन्स में स्प्लिट हो जाता है। अगर हमारे पास मल्टीपल एप्स या विजेट्स हैं तो वो एक के नीचे एक अरेंज हो जाते हैं। कुछ फोल्डेबल्स के मुकाबले में इसके दोनों हाफ्स पूरी तरह से फंक्शनल टच स्क्रीन है। कोई स्पेस जाया नहीं होती। अब अगर हम एक ऐप ओपन करते हैं तो वो ऊपर वाले हाफ स्क्रीन पर शो होती है। अगर आप उस विंडो को नीचे ले जाना चाहें तो सिर्फ 3 उंगलियों से नीचे स्वाइप करें, और अगर ऊपर ले जाना हो तो उसी तरह। इतना ही आसान और मजेदार है। और अगर आप विंडो को मैक्सिमाइज करना चाहें तो 5 उंगलियों से पिंच करें। ये विंडो को या तो उस करंट हाफ में फुल कर देता है, या अगर आप पिंच करते रहें तो पूरे 18 इंच स्क्रीन पर स्प्रेड कर देता है। OMG! अच्छा, यहाँ आपको फुल 18 इंच स्क्रीन दिखाते हैं। एक वाटरफॉल जैसे व्यूइंग एक्सपीरियंस। क्या ये अमेजिंग नहीं है? मुझे लगता है डॉक फाइल्स देखना बहुत ही मजेदार होगा, जैसे किसी स्क्रॉल पर इंफॉर्मेशन को फ्लिप कर रहे हो और आपको पता है दोनों हाफ टचेबल हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे टाइप कैसे करते हैं? ये है मैजिक। बस दोनों हाथों से लोअर हाफ पर टाइप करें और वर्चुअल कीबोर्ड खुद ब खुद पॉपअप हो जाता है। एक हैप्टिक टच कीबोर्ड में बदल जाता है जिसमें साउंड और वाइब्रेशन भी होती है। तो अगर आप फिजिकल कीबोर्ड के बजाय सिर्फ वर्चुअल कीबोर्ड यूज करना चाहे तो भी ये हैरत अंगेज तौर पर नेचुरल टाइपिंग फीलिंग देता है। ये देखिए एक फन जेस्चर। आप डिलीट की प्रेस करके वर्ड्स को एक एक करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर डिलीट की पर स्वाइप करके पूरी लाइंस एक ही जेस्चर में इरेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फिजिकल कीबोर्ड की। बस ऐसे ही, और ये मजबूती से लोअर हाफ के साथ मैग्नेटिकली चिपक जाता है। बहुत ही क्रिस्प फील देता है। और देखें कैसे UI सीमलेसली ऊपर वाले हाफ में शिफ्ट हो जाता है कि ट्रैवल बहुत सेटिस्फाइंग है। और वर्चुअल कीबोर्ड के मुकाबले में मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा बेहतर है लंबी टाइपिंग के लिए, या उन लोगों के लिए जिनकी फिंगरनेल्स लंबी होती हैं, जैसे ईवा की लोल। एक और 1 फिंगर जेस्चर जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, सिंगल स्वाइप अप से ऐप बंद हो जाती है। अगर आप स्वाइप अप करके होल्ड करें तो मल्टीटास्किंग के लिए होता है, बिल्कुल फोन की तरह। शायद कुछ मिनट्स लगे नए जेस्चर सीखने में, लेकिन एक दफा आदत हो जाए तो ये वाकई फन और इजी लगता है, बिल्कुल फोन चलाने जैसा। तो अब आपने देख लिया, लेकिन सवाल ये है आखिर क्यों ये फॉर्म फैक्टर और हमें इससे क्या फायदे मिलते हैं? बिल्कुल, यहाँ कुछ सैंपल्स हैं, ये आपको
ज्यादा इमर्सिव एंटरटेनमेंट देता है। जैसे कि 18 इंच ओलेड पर वीडियोस या मूवीज देखना बहुत ही शानदार होता है। साउंड भी जबरदस्त है ना। और अल्टीमेट टिकटॉक व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए आप वीडियोस को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली स्वाइप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा है और बिल्कुल खूबसूरत। जब काम की बात आती है, मान लीजिए पीपीटी प्रेजेंटेशन करनी हो, अगर आप इसे फुल्ली अनफोल्डेड फॉर्म में करते हैं तो आपको एक्सटर्नल मॉनिटर की जरूरत भी नहीं, क्योंकि टेक्स्ट और डिटेल्स बहुत बड़ी और क्लियर नजर आती है। और अगर आप प्रेजेंटेशन हाफ फोल्डेड स्टेट में करना चाहें, टॉप हाफ पर फुल स्क्रीन पीपीटी चलाएं जबकि नीचे स्पीकर नोट्स दिखाएं। मेरा ख्याल है आपका बॉस कम से कम आपके लैपटॉप से तो इम्प्रेस्ड होगा। लो, और क्योंकि ये बहुत बड़ा सीमलेस स्क्रीन है, आप हाई रेज आर्ट पिक्चर्स का असली मजा ले सकते हैं। आप इसे फुल 18 इंच मोड में एक्सपैंड कर सकते हैं, पिन जूम करके डिटेल्स देख सकते हैं। होली स्मोक, कौन सा आर्टिस्ट अपना काम इस कैनवस जैसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करना पसंद नहीं करेगा? पहली नजर में दो तरह के लोग इसे पसंद करें। बिजनेस यूजर्स जिन्हें अपनी पीपीटी दिखानी हो, स्टॉक मार्केट डेटा चेक करना हो या अपने नुकसान देखने हो। क्रिएटर्स और डिजाइनर्स बड़ा कलर एक्यूरेट स्क्रीन एडिटिंग और अपने काम को शोकेस करने के। लेकिन ये रोजमर्रा के यूजर्स के लिए भी जबरदस्त है। ब्राउज करो, स्ट्रीम करो, टाइप करो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, वर्चुअल या फिजिकल कीबोर्ड। वर्सटिलिटी का जवाब नहीं, लेकिन जरूर सबसे पहले आपको अफोर्ड करना होगा, क्योंकि अगर आप चाइना से भी खरीदते हैं तो 1 टीबीट मॉडल के लिए तकरीबन $3000 और 2 टीबीट मॉडल के लिए $3000 लगेगा। ये आम यूजर्स के लिए काफी महंगा है ना? फिर भी मैं खुश हूँ कि इस टेक मास्टरपीस के पीछे इनोवेशन देखने को मिलती है। काफी अरसा हो गया है जब मैं किसी नोटबुक के लिए इतना एक्साइटेड हुआ हूँ, चाहे नया फॉर्म फैक्टर हो या नई व्यूइंग और इंटरैक्शन एक्सपीरियंस। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। देखने का शुक्रिया।